बहुत सारे लोगों के रिश्तों के बीच में झगड़े हो जाते हैं और किसी कारणवश क्या होते हैं कि लड़ाई हो जाती है, जिससे वो दूर हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका रिश्ता जो हील हो जाए, और रिश्ते हील होने के बाद में जो उनका रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, पीसफुल हो जाए और लविंग हो जाए। आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। अगर आपके रिश्तों के अंदर किसी कारणवश दूरी आ चुकी है या फिर झगड़ा हो चुका है, तो आप अपने झगड़े को ख़त्म कर सकते हो और अपने रिश्ते को पीसफुल और लविंग और केयरिंग बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ एक ट्रिक्स करनी पड़ेंगी। उन ट्रिक्स को कंटिन्यू करने के बाद में आप देखोगे कि आपका जो रिश्ता है वो हील हो चुका है और आपके रिश्ता पहले से भी लविंग और केयरिंग हो चुका है, उसमें झगड़े का नामो निशान भी खत्म हो चुका है। तो बढ़ते हैं मेथड की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको सबसे पहले खुद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सामने वाले से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे या सामने वाले से माफ़ी नहीं मांगोगे, तब तक आप अपने रिश्ते के अंदर हीलिंग या रिश्ते के अंदर जितने भी झगड़े हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शांत कमरा देखना है, उसके अंदर आपने बैठ जाना है, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपने आप आँखें बंद कर लेनी है और 5 से 6 बार आपने क्या करना है, सांस को होल्ड करना और छोड़ना है। यानी कि 5 से 6 बार आप अपनी सांस को होल्ड करोगे 2-3 सेकंड के लिए और उसको छोड़ दोगे। उसके बाद में क्या करना है, आपने विजुअलाइजेशन करना है कि 2 सोल यानी 2 आत्माएं सामने खड़ी हैं विजुअलाइजेशन के अंदर, और पहली जो सोल है, पहली आत्मा है आपकी है, वो सामने वाली आत्मा से जिससे आपका झगड़ा हुआ वो उससे ये बोल रही है कि आई एम सॉरी। जो भी झगड़ा हुआ वो उसकी जो गलती है वो सिर्फ मेरी वजह से। और सामने वाली सोल है, जो सामने वाली आत्मा है, वो ये बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी झगड़ा हुआ है इसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। तो सेम उसी प्रकार से जो सामने वाली सोल है, आत्मा है, वो आपकी आत्मा से ये बोल रही है कि जो भी झगड़ा हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आपकी जो सोल है उसको ये बोलती है कि मैंने जो भी झगड़ा हुआ उसको साइड में कर दिया, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो एक दूसरे से जो सोल है, आत्माएं हैं, वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगी और एक दूसरे से वो सोल आपको माफ़ कर देंगी। ये कम से कम आपको 3 बार रिपीट करना है और लगातार 21 दिन तक ये करना है। सुबह शाम कर सकते हो या फिर सुबह या फिर नाइट में एक टाइम भी कर सकते हो, लेकिन करना आपको कंटिन्यू पड़ेगा 21 दिन तक। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है, आपके दिमाग में कोई भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि झगड़ा उसकी वजह से हुआ है, उसकी गलती है या मेरी गलती है। किसी की कोई गलती नहीं करनी है, किसी को कोई भी थॉट्स नहीं देना। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है या उसकी गलती है या मेरी गलती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये चीज़ सोचोगे कि मैंने ऑलरेडी गलती मान ली है और उसकी आत्मा ने मेरे को माफ़ कर दिया, और उसने भी गलती मान ली और मेरी आत्मा ने उसको माफ़ कर दिया। ये थॉट आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। इससे क्या होगा कि इसके आपके दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट है वो नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो करनी है आपने मेडिटेशन। आपने क्या करना है कि सुबह और शाम मेडिटेशन करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। इससे क्या होगा, आपके दिमाग शांत होगा और आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो कम आएंगे और नए के बराबर आएंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपने कोई भी एक हैबिट को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपका दिमाग एक जगह फोकस रहे, न कि दूसरी जगह पे। यानी कि अगर आपका दिमाग खाली है तो आपको अनगिनत विचार आएंगे। इस विचारों से बचने के लिए आप मेडिटेशन तो कर रहे हो, साथ साथ में आपने क्या करना, कोई हैबिट यूज़ कर लोगे। चाहे आप पुस्तक रीडिंग कर सकते हो या फिर स्टोरी रीडिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई भी वीडियो शूट कर सकते हो यूट्यूब पर, या फिर जिम के अंदर भी जा सकते हो, जिससे आपकी हैबिट कंटिन्यू होती रहेगी। उसके बाद में फिर क्या करना है, उसके बाद में साथ साथ में आपने नाइट में और सुबह उठते ही विजुअलाइजेशन करना है। यानी कि आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल सही हो चुका है, आप एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हो। और साथ साथ में अपने मन के अंदर ये भी दोहराना है कि आपका जो रिश्ता है वो पहले से बहुत पावरफुल हो गया, केयरिंग हो गया और लविंग हो गया। ये चीज़ें करोगे 21 दिन तक, आप देखोगे आपके रिश्ते के अंदर धीरे धीरे सुधार आता चला जाएगा और आपका जो रिश्ता है वो के अंदर जो झगड़े हैं, जो भी दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं और आपका रिश्ता पहले से केयरिंग, लविंग और पीसफुल हो चुका है। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।